हेलो एवरीवन, सरकारी हाई स्कूल गुरम बरनाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जो संधि का टॉपिक किया था उसमें हमने जाना था विसंधि क्या होती है, कितने प्रकार की होती है। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। हमने जाना कि संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है वो आगे कितने प्रकार की है उसे हम डिटेल में करेंगे। तो चलते हैं। स्वर संधि। स्वर संधि की हम परिभाषा देंगे कि स्वर संधि में स्वर का जब भी स्वर के साथ मेल होता है तो उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, हिमालय। हिमालय में देखो, जब हमने 9th कक्षा में वर्ण विच्छेद किया था, वैसे इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं कि क्या इसमें से स्वर का स्वर के साथ मेल हुआ है। मैं को यहाँ लिखा हमने और आ को अलग किया। आगे हमारे पास आ था तो हमने पढ़ा कि स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, स्वर का स्वर के साथ। तो हम ए और आ को मिला देंगे, दोनों मिलके आ हो जाएगा। ये जो आया ये मैं में इंक्लूड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारा हिमालय। यह जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि संधि। तो बच्चों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अर्थात जब भी दो समान वर्ण पास पास आते हैं तो उसी वर्ण का बड़ा रूप बन जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे परम प्लस अणु, परम प्लस अणु क्या बना? परमाणु। परमाणु। ये जो इसका अ था, जिसे मैंने सामने लिखा हुआ है, म का अ और अणु का अ, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ। मात्रा कहाँ लगेगी? जिन दोनों हम शब्दों को पास पास में लाके, वर्णों को लाके हम जोड़ रहे हैं। किसको जोड़ रहे हैं? मैं और ये वाला स्वर। तो ये दोनों स्वर मिलके आ बना रहे हैं, तो आ की मात्रा मैं को लगेगी और क्या बन जाएगा? परमाणु। ऐसे ही छात्र प्लस आवास, छात्रावास। आ प्लस आ बराबर आ। परीक्षार्थी, परीक्षा प्लस अर्थी, अर्थात जो परीक्षा की अर्थी उठाए घूमता है, तो क्या बना ये? परीक्षार्थी। चिकित्सा प्लस आल्य, चिकित्सालय। इसका आ और इसका आ दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? आ। तो बच्चों आगे देखो, अगला जो अपना स्वर है ई, क्योंकि ए और आ दोनों समान स्वर हम पढ़ चुके हैं। अगला जो है वो है ई और ई। अति प्लस ईव, अतीव। इसका ई और इसका ई दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? ई। तो मात्रा त को मात्रा लगेगी क्योंकि त के साथ ई जुड़ रहा है। त की जो मात्रा है वो अपना बड़ा रूप लेके आएगी, तो इसलिए इसकी मात्रा जो है वो बड़ी हो जाएगी। अगर हम संधि को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे स्पेलिंग मिस्टेक की जो आशंका है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। प्रति प्लस इच्छा, प्रतीक्षा, क्योंकि इसका ई और इसका ई दोनों मिलके ई बना रहे हैं तो मात्रा इसको बड़ी लगेगी। नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा। रजनी प्लस ईश, रजनीश। वैसे ही आगे अगर हम समान स्वर की बात करें तो ऊ आता है 3rd नंबर पे। इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं। गुरु प्लस उपदेश, गुरु। ऊ प्लस ऊ। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। दोनों में देखो मात्रा बड़ी हो रही है, इसमें भी बड़ी है और इसमें भी बड़ी है। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि जो रै को मात्रा लगती है छोटे ऊ की, जिसे हम छोटा ऊ कह देते हैं समझने के लिए, तो ऊ की जो मात्रा है वो सीधी लगती है, और जो बड़े ऊ की मात्रा लगती है, जैसे बड़ा रूप जो आता है ऊ का, वो ऐसे घुमा के लगती है। तो ये चीज आपने याद रखनी है। हमने 6th 7th 8th में ये चीज क्लियर की थी। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधुर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधुत्सव। सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी। सिंधु उर्मी और सरयू उर्मी। सिंधु और सरयू का जो मीन्स है
वो सागर या समुद्र होता है। उर्मी का मीन्स होता है लहर। तो सिंधुर्मी और सयूर्मी का जो मीन्स, अगर हम इनकी मीन्स की बात करें तो क्या निकलेगा कि समुद्र में उठने वाली लहर, और सरयू मतलब समुद्र में उठने वाली लहर। प्यारे बच्चों, स्वर संधि की जो 2 नंबर पे संधि है उसका नाम है गुण संधि। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, गुण संधि में क्या है कि जो भी हम संधि कर रहे हैं उसका गुण धर्म जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे कि जब भी अ और आ, ए और आ के सामने अगर ई और ई आता है तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, जिसे हम सिंगल मात्रा के नाम से जानते हैं। अगर ए या आ के बाद उ या उ आता है तो वो ओ बन जाएगा। अगर ए या अ के बाद, अ या आ के बाद री आता है, री जिसे हम री ऋषि के नाम से जानते हैं, तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अर बनाएंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल हम प्ले कर लेते हैं। जैसे अ या आ के बाद अगर ई आता है तो ए बनेगा। जैसे हमने रूल नंबर 1 में जाना था, वीर प्लस इंद्र, वीर र का अ प्लस इंद्र का ई, दोनों मिलके बना रहे हैं ए। ए की जो मात्रा है वो कहाँ लगेगी, र को, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो व्यंजन था वो र था। तो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ए, और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब बन के आएगा हमारे सामने वीरेंद्र। ऐसे ही नर प्लस ईश, नरेश, यथा प्लस ईस्ट, यथेष्ट, रमा प्लस ईश, रमेश। ऐसे ही जब ए या आ के सामने उ आता है तो कैसे चेंज होगा, सर्व प्लस उदय, सर्वोदय, जल प्लस उर्मी, जलोर्मी। जैसे हमने सरयूर्मी पढ़ा था, जैसे हमने सिंधुर्मी पढ़ा था, वैसे ये जलूर्मी है, यानी कि जल में उठने वाली लहरें। नेक्स्ट है महा प्लस उत्सव, आ प्लस उ दोनों मिलके बना रहे हैं ओ, तो मात्रा इसके सिंगल लगेगी, महोत्सव। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। ऐसे ही हमने जाना कि अ या आ के बाद अगर हमारे सामने री आता है तो दोनों मिलके अर बनाते हैं। जैसे देव प्लस ऋषि, देवऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्तऋषि, वसंत प्लस ऋषि, वसंत ऋतु, सॉरी यहाँ पे ऋतु, महा प्लस ऋषि, महर्षि। इसमें जो चेंज आ रहा है वो कैसे आ रहा है, जैसे हमने जाना था कि ये यहाँ पे क्या बनाएगा, आर बनाएगा। तो आगे जो भी हमारे पास व्यंजन होंगे, जो भी हमारे पास आगे व्यंजन होंगे, वो जो ए की मात्रा है वो व्यंजन में इंक्लूड हो जाएगी, जो पीछे र बचेगा वो ऊपर आ जाएगा। जैसे ये आधा र बना हुआ है, और हमें पता है क्योंकि हमने र के विभिन्न रूप किए हुए हैं। र के विभिन्न रूपों में जो रेफ वर्ण होता है, हमने 6th 7th 8th में पढ़ा हुआ है, जो रेफ वर्ण है वो र जो है आधा रूप होता है र का, और वो हमेशा किसी भी अक्षर के ऊपर आता है। थैंक यू। अच्छा बच्चों, अगली वीडियो में हम वृद्धि, यण, अयादि संधि के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।